इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव वोल्टेज। पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो है नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर। जब किसी फीडबैक एम्पलीफायर नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक अप्लाई की जाती है किसी एम्पलीफायर को, है ना, कौन सी नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज है, नेगेटिव में अप्लाई किया जा रहा है, तो इसका वोल्टेज गेन क्या हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमने सबसे पहला ही लाइन ये पढ़ा है कि यदि हमें उसकी जो गेन है उसको डिक्रीज कराना है तो इसलिए हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कराते हैं। तो जब हम नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है 1/+mv और ये क्या बनता है AV। तो यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज जब हमने अप्लाई की तो जो हमारा वोल्टेज गेन है वो रिड्यूस हो जाता है, और वो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो भी यही होता है कि हमें वोल्टेज को रिड्यूस कराना है, गेन को रिड्यूस कराना है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आंसर आ जाएगा ना। फिर अगर बात करें कि नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बोला गया है इफ आउटपुट ऑफ एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो 10 वोल्ट है और 100 मिली वोल्ट जो है वो फीडबैक से आ रहा है उसको, है ना। 100 मिली वोल्ट फ्रॉम द आउटपुट इज फीडबैक, आउटपुट इज फीडबैक टू द इनपुट, यानी कि यहाँ पर फीडबैक फ्रैक्शन की वैल्यू में पूछी गई है। तो फीडबैक फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है कि जो फीडबैक का आउटपुट है ना, फीडबैक का आउटपुट, तो फीडबैक का आउटपुट कितना है 100 मिली वोल्ट, और फीडबैक को इनपुट यानी कि जो आउटपुट से मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 10। अब ये मिली वोल्ट में है, मिली वोल्ट का मतलब हो गया 10⁻³ है ना। तो ये कितना बन जाएगा 0.1, और 0.1 को डिवाइड कर रखा है किससे 10 से, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 0.01। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर हमें बोला है एन एम्पलीफायर हैज़ अ करंट गेन ऑफ 200, एक एम्पलीफायर का करंट गेन दे रखा है 200 का। ठीक है, तो ए आई की जो वैल्यू है वो 200 है एंड आउटपुट इम्पिडेंस इज 3 किलो ओम विदाउट फीडबैक। तो जी आउट ये विदाउट फीडबैक है और इसकी वैल्यू है 3 किलो ओम। इफ नेगेटिव करंट फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक करंट फीडबैक अप्लाई किया जा रहा है 0.01, ये फीडबैक फ्रैक्शन है। तो हमें बोला है कि व्हाट इज द आउटपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द एम्पलीफायर। आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द एम्पलीफायर का मतलब कि जब फीडबैक लगा रहे हैं तो उस केस में तो देखो करंट, जब हमने नेगेटिव करंट फीडबैक एम्पलीफायर का यूज़ किया था तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो इनपुट इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और आउटपुट इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आउटपुट इम्पिडेंस का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, जेड आउटपुट विद फीडबैक इक्वल्स टू जेड आउटपुट विदाउट फीडबैक 1+mi और ai। तो जेड आउटपुट की वैल्यू कितनी है 3 और 1+mi की वैल्यू कितनी है 0.01 और ai की वैल्यू कितनी दे रखी है 200। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई कराओगे तो ये तो 3 का 3, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2+3, तो ये कितना हो जाएगा 3 बनेगा और 3×3=9। तो इन आउटपुट इम्पिडेंस जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाता इनपुट इम्पिडेंस, तो ध्यान रखना इनपुट इम्पिडेंस का करंट फीडबैक एम्पलीफायर के केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है MI/AI, और जब वोल्टेज गेन की बात करते हो तो उसमें ये उल्टा चलता है। वोल्टेज गेन में इनपुट इम्पिडेंस बढ़ जाता है और आउटपुट इम्पिडेंस डिक्रीज हो जाता है, जबकि करंट फीडबैक में क्या होता है आउटपुट इम्पिडेंस इंक्रीज होता है और जो इनपुट इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अ फीडबैक सर्किट यूजुअली एम्प्लॉयज, फीडबैक सर्किट जो है वो रेजिस्टिव होता है, ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था। इस तरह का ये सर्किट होता है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है, और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है वही फीडबैक का जो सप्लाई वोल्टेज है वो होता है। यानी कि अगर ये R2 है और ये R1 है तो फीडबैक फ्रैक्शन की वैल्यू क्या बनती है R1/R1+R2, है ना। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, काम आएगा तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। This question says that approximate voltage gain of an amplifier with negative voltage feedback, approximate पूछा है। तो approximate का मतलब क्या है, जब हमें गेन स्टेबिलिटी बढ़ानी हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला विद फीडबैक आता है वो आता है ये AV/1+mv और AV। अगर हमें गेन स्टेबिलिटी बढ़ानी है यानी कि उसको इंडिपेंडेंट करना है वेरिएशन पैरामीटर से, तो हम क्या करते हैं MV AV की वैल्यू को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, किसके कंपैरिजन में, एक के कंपैरिजन में। तो एक को क्या मान लिया जाता है नेग्लिजिबल, और एक को जब नेग्लिजिबल मान लिया जाता है तो उस केस में यहाँ यही लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला बन जाता है, एक नेग्लिजिबल हो गया AV/MV AV।
तो ए वी से ए वी कैंसिल हो गया तो आंसर बच जाता है 1/mv। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि ए वी की वैल्यू दी नहीं हुई है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो उस केस में इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर इज एम्प्लॉयड इन एम्पलीफायर्स। मैंने आपको ये बताया था कि जब हमें पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर की बात हो तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर जो है, फीडबैक एम्पलीफायर यूज्ड इन ऑसिलेटर्स, इनको हम यूज़ करते हैं ऑसिलेटर में, ऑसिलेटर में पॉजिटिव को, और जबकि नेगेटिव जो है उसको हम यूज़ में लेते हैं कहाँ पर, एम्पलीफायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है व्हेन वोल्टेज फीडबैक नेगेटिव, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर इट्स इनपुट इम्पिडेंस। देखो भाई, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक लगाओगे तो इसका इनपुट इम्पिडेंस, यहाँ पर मैंने आपको बताया, देखो यहाँ करंट वाला देखो, करंट में क्या रहा है, आउटपुट इम्पिडेंस इंक्रीज हो रहा है और इनपुट इम्पिडेंस डिक्रीज हो रहा है। तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, तो यहाँ पर जो इनपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि उसकी वैल्यू बनेगी 1+mv और av, और जो आउटपुट इम्पिडेंस होगा विद फीडबैक उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, दोनों एक दूसरे के उल्टे चलेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये है किसके केस में, वोल्टेज वाले के में, वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक, और करंट के केस में ये डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमें पूछा है वोल्टेज फीडबैक, तो वोल्टेज फीडबैक के केस में जो इनपुट इंपेडेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भाई इनपुट इंपेडेंस इंक्रीज होगा जब भी तो इनपुट पर करंट क्या होगी, कम होगी, और आउटपुट पर करंट क्या होगी, थोड़ी बढ़ेगी। आगे आओ। द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विद फीडबैक इज नोन एज, विदाउट फीडबैक उसको हम बोलते हैं ओपन लूप, और विद फीडबैक उसको हम बोलते हैं क्लोज लूप। तो यहां मैं लिख देता हूं, विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक इसको हम नाम देते हैं ओपन लूप, विदाउट फीडबैक, और विद फीडबैक, विद फीडबैक इसको हम नाम देते हैं क्लोज लूप। ठीक है, विदाउट फीडबैक ओपन लूप, विद फीडबैक क्लोज लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द आउटपुट इंपेडेंस ऑफ एन एम्पलीफायर इज जेड आउटपुट विदाउट फीडबैक देन विद नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक, तो नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक के साथ इसके आउटपुट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, जेड आउट अपॉन 1+AV/mv। ये अभी हमने लिखा भी था, अभी मैंने आपको अभी बताया जस्ट, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फीडबैक सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन फ्रिक्वेंसी मॉडरेटली, तो फीडबैक सर्किट जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये हमने उसमें पढ़ा हुआ है, उसके जो एडवांटेज होते हैं कि ये जो फ्रिक्वेंसी है उससे इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है एन एम्पलीफायर हैज़ अ करंट गेन ऑफ 240, जो इसका करंट गेन है वो 240 दे रखा है, एंड इनपुट इम्पिडेंस ऑफ 15 किलो ओम विदाउट फीडबैक, यानी कि ए आई की जो वैल्यू है वो 240 है और इनपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक कितना है, 15 किलो ओम। तो नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर दिया, फीडबैक फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.015, तो इनपुट इम्पिडेंस बताना है विद फीडबैक। तो हमने ये बात की कि करंट फीडबैक एम्पलीफायर है क्योंकि करंट गेन है, तो यहाँ पर क्या होगा, फीडबैक डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो इनपुट इम्पिडेंस है वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने का मतलब है जो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे वो ये वाला करोगे, 1+MI/AI। तो जेड इन की वैल्यू कितनी है, 15 किलो ओम, तो इसको लिखो यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 15 किलो ओम, और अपॉन 1+MI कितना है, 0.015 इंटू ए आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240, तो यहाँ हमने लिख दिया 240, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 3.26, तो ये आंसर आ जाएगा 3.26 किलो ओम। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन एम्पलीफायर हैज़ अ करंट गेन ऑफ 250, तो इसका ए आई की वैल्यू दे रखी है 250 एंड अ बैंड विड्थ ऑफ 400 किलो हर्ट्ज विदाउट फीडबैक, तो ये बी नॉट लिख लो, ये कितना दे रखा है, 400 किलो हर्ट्ज। इफ नेगेटिव करंट फीडबैक, इसका फ्रैक्शन दे रखा है एम आई की वैल्यू 0.01, तो व्हाट इज द बैंड विड्थ, तो बैंड विड्थ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है आफ्टर अप्लाइंग फीडबैक, तो बी इक्वल्स टू बी नॉट, बैंड विड्थ उसकी बढ़ जाती है प्लस एम आई और ए आई,
तो बी नॉट की वैल्यू है 400, 1 प्लस एम आई की वैल्यू कितनी है 0.01 और ए आई की वैल्यू कितनी है 250। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर गिवन है इसका 1400, तो ये 1400 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द गेन एंड डिस्टॉर्शन ऑफ एन एम्पलीफायर, गेन एंड डिस्टॉर्शन ऑफ एन एम्पलीफायर आर 150 एंड 5%। तो 5% तो डिस्टॉर्शन हो गया और गेन हो गया 150। तो ए बी की वैल्यू है 150 और डिस्टॉर्शन दे दिया 5%। 5% का मतलब हो गया 0.05 विदाउट फीडबैक है। इफ द, ये क्या है, स्टेज हैज 10% ऑफ द आउटपुट वोल्टेज एज नेगेटिव फीडबैक, फाइंड द डिस्टॉर्शन ऑफ द एम्पलीफायर। तो फॉर्मूला तो ये हो गया तुम्हारा डी नॉट अपॉन 1 प्लस एम आई और ए बी ना, ये 10% हो गया और वोल्टेज अप्लाइड, तो 10% का मतलब हो गया 10/100, तो ये हो गया 0.1, 0.1 नहीं 0.1, ये हो गया 0.1, तो 0.1 और ए वी की वैल्यू है 150। तो इसका आंसर जो आएगा तुम्हारे पास वो आएगा 0.000313। तो ये आंसर आ जाएगा। इसको परसेंटेज में लिख दोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.313%। तो डिस्टॉर्शन कम हो गया। फाइंड द फीडबैक फ्रैक्शन ऑफ द एम्पलीफायर। देखो फीडबैक फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, ये वाला रजिस्टर है, इसके अक्रॉस निकालते हैं। मैंने फॉर्मूला भी अभी आपको बताया क्या लिखना होता है, R1। अगर मैं इसको बोल दूँ R1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू कितनी है 2 और ये कितना हो गया 2 प्लस 18, तो ये हो गया 2/20, तो 1/10 यानी कि 0.1। ये फीडबैक फ्रैक्शन हो गया। एन एम्पलीफायर हैज़ एन ओपन लूप वोल्टेज लैक, ओपन लूप वोल्टेज गेन है विद नेगेटिव फीडबैक, ये इसकी जो वोल्टेज गेन है वो रिड्यूस हो गई है 100 तक। तो सेक्रीफाइस फैक्टर निकालना है। सेक्रीफाइस फैक्टर का मतलब क्या हो गया, जो आपका वोल्टेज गेन था विदाउट फीडबैक और जो विद फीडबैक है उनका रेशो निकाल दो। तो सेक्रीफाइस फैक्टर का मतलब ये हो गया कि जो विदाउट फीडबैक है वो कितना है 1 लाख और जो विद फीडबैक है वो है 100। तो आंसर कितना आ गया 1000। तो आंसर कितना आ गया है 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पे बोला है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन गुड गेन स्टेबिलिटी इन अ नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर, हमें जो गुड गेन स्टेबिलिटी चाहिए। तो गुड गेन स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन थी, मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए वी एफ, वो होता है ए वी अपॉन 1 प्लस एम वी और ए वी। तो फॉर गुड गेन स्टेबिलिटी क्या कंडीशन थी, इसके लिए कंडीशन थी कि एम वी ए वी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो ए वी एम वी ग्रेटर देन 1 यानी कि ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर, तो उसका आउटपुट इम्पिडेंस, नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आउटपुट इम्पिडेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इनपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो फॉर्मूला फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखो इनपुट इम्पिडेंस इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इम्पिडेंस डिक्रीज हो रहा है जब वोल्टेज की बात हो रही है। करंट के केस में ये क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आउटपुट इम्पिडेंस की बात हो रही है तो आउटपुट इम्पिडेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। द बेसिक पर्पज ऑफ अप्लाइंग नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक, भाई नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो डिस्टॉर्शन है उसको रिड्यूस करना होता है। नेक्स्ट है इफ द फीडबैक फ्रैक्शन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 0.01 देन गेन विद नेगेटिव वोल्ट। अब देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीडबैक फ्रैक्शन दिया है, तो इसके लिए क्या लिखोगे 1/mv, जो गुड गेन स्टेबिलिटी वाला फॉर्मूला है। तो 1/mv, mv की वैल्यू 0.01, तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 0.01 है तो ये कितना बन गया 1000 ना, 100, क्या आंसर आ गया 100 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। व्हेन करंट फीडबैक इज अप्लाइड, करंट फीडबैक अप्लाई किया जाता है, आउटपुट इम्पिडेंस क्या होगा, तो आउटपुट इम्पिडेंस करंट फीडबैक के केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई करंट के केस में क्या हो जाएगा, जेड इन विद फीडबैक, ये डिक्रीज होगा करंट के केस में। तो 1 प्लस एम आई और ये क्या लिखा जाएगा, जेड ए आई। और जब हम बात करेंगे आउटपुट की तो आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा विद फीडबैक।
आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इनपुट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि वोल्टेज वाले केस में एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं, है ना। तो ये याद रखना। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फीडबैक एम्पलीफायर से। तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, आपको बेसिक प्रिंसिपल जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आने चाहिए, ये आते होंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।